गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा हमने कल की क्लास में, अपनी पिछली क्लास में हमने पद परिचय के बारे में पढ़ा है ना। तो आज हम पदबंध पढ़ने जा रहे हैं। पदबंध, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद बन जाता है ना। वाक्य में प्रयोग होने के बाद शब्द पद बन जाता है और वह एक व्याकरणिक इकाई जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अवयव जैसे क्रिया विशेषण आदि इन सब का काम करता है। परंतु अनेक बार एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में वह पदों का समूह एक इकाई बन जाता है। अतः हम कहते हैं कि जब एक से अधिक पद मिलकर एक साथ किसी व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो वो पदबंध कहलाता है। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ बच्चे। बड़ा भाई मिठाई लेकर आया। ठीक है, ये एक बड़ा भाई, यहाँ पे बड़ा भाई जो है, बड़ा भाई क्या है? तुम्हारा बड़ा भाई, तथा तुम्हारे परिवार में तुम्हारा बड़ा भाई। ये क्या है? एक से अधिक पद हैं इसमें, है ना। बड़ा भाई क्या हो सकता है? तुम्हारा बड़ा भाई भी हो सकता है, तुम्हारे परिवार में तुम्हारा बड़ा भाई, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक से अधिक पद हैं और ये पद समूह मिलकर एक इकाई का काम कर रहे हैं, है ना। दूसरे और तीसरे वाक्य में भी ये पद समूह कर्म का कार्य नहीं करता, कर्ता का ही कार्य कर रहा है यहाँ, है ना। ये पद समूह पदबंध कहलाता है। ये एक ही कर्ता का कार्य कर रहा है कि बड़ा भाई, यानी कि तुम्हारा बड़ा भाई मिठाई लेकर आया या तुम्हारे परिवार में तुम्हारा बड़ा भाई मिठाई लेकर आया है। ये एक ही पद का कार्य कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो ये होता है पदबंध। अब पदबंध की विशेषता क्या होती है? रचना की दृष्टि से पदबंध में 4 विशेषताएं होती हैं। ठीक है, पहली विशेषता है कि पदबंध किसी वाक्य के अंग होते हैं, वाक्य नहीं। ठीक है, पदबंध क्या होता है? वाक्य के अंग हैं बेटा, ये वाक्य नहीं है। एक पदबंध में एक से अधिक पद हो सकते हैं। किसी भी पदबंध में एक से अधिक पद हो सकते हैं और ये पद आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनमें एक व्याकरणिक इकाई बन जाती है ना। तो ये एक ही लगते हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। पदबंध विशेष अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते। अब यहाँ पे पदबंध, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पदबंध है हमारा बड़ा भाई। अब सिर्फ अगर मैं बड़ा भाई लिखूं और पूरा वाक्य ना लिखूं तो ये पूरा अर्थ हमें पता ही नहीं लगेगा। बड़ा भाई तो है, पर आगे ये क्या बताना चाह रहे हैं? बड़ा भाई क्या? अगर मैंने इसके आगे लिख दिया बड़ा भाई मिठाई लेकर आया, तो ये वाक्य पूर्ण हो गया है, पूरा हो गया ये वाक्य। तो ये बड़ा भाई पदबंध क्या है? ये विशेष अर्थ देते हैं परंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता इससे। जैसे तुम्हारे परिवार में तुम्हारा बड़ा भाई, है ना, ये मैंने बोला, लेकिन अब ये पदबंध तो है, आपको ये तो पता है कि ये पदबंध है। बहुत सारे पद हैं जो आपस में मिलकर पदबंध बना रहे हैं, पर इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ तो नहीं निकला। तुम्हारे परिवार में तुम्हारा भाई बड़ा भाई, क्या आगे क्या है ना। तो जब मैंने आगे बोला मिठाई लेकर आया, तब तुम्हें समझ आया, तब उस वाक्य का पूरा अर्थ निकला कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारा बड़ा भाई मिठाई लेकर आया। ये वाक्य था पूरा। अब इसका पूरा अर्थ निकल गया है। इसी तरह से पदबंध के बेटा आगे भेद होते हैं। जैसे पदबंध में संज्ञा पदबंध होता है, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध, यानी कि क्रिया विशेषण पदबंध, है ना। तो इनके प्रकार 5 माने गए हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। जैसे संज्ञा पदबंध, किसी वाक्य में संज्ञा का काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं।
जैसे परिश्रम करने वाले विद्यार्थी संज्ञा है, ये सदैव आगे बढ़ते हैं, पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। सस्ते में खरीदा गया चीनी माल, है ना, ये संज्ञा है। आगे क्या है इसका, कुछ भी आप इसके आगे वाक्य बना सकते हो, कम चलता है या अधिक नहीं चलता या बहुत बेकार होता है। तो जब तक हम आगे का वाक्य नहीं बनाएंगे ये पदबंध हमें पूर्ण अर्थ नहीं देगा। इसी तरह से सर्वनाम होता है। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ना। जैसे परिश्रम करने वाला वह आ गया, वह सर्वनाम है ना। तो परिश्रम करने वाला वह आगे चला गया, या परिश्रम करने वाला वह आ गया। इस तरह से ये इससे वाक्य पूर्ण हुआ है। जैसे मैंने अगला उदाहरण देती हूँ सर्वनाम पदबंध का। शेर की तरह दहाड़ने वाला राजा, शेर की तरह दहाड़ने वाला राजा आज कांप क्यों रहा है ना। तकदीर की मारी वह, तकदीर की मारी वह, ये पदबंध है। आगे वाक्य बना सकते हैं, कहां कहां नहीं भटकती या कहां कहां नहीं गई, तकदीर की मारी वह किस किस के दरवाजे पर नहीं गई। इस तरह से ये वाक्य पूर्ण होते हैं। इसी तरह से विशेषण, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उन्हें विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे विशेषण में आता है क्यारी में लगा सफेद, क्यारी में लगा सफेद क्या, वाक्य पूर्ण नहीं है। क्यारी में लगा सफेद पदबंध तो जरूर है पर ये वाक्य पूर्ण नहीं हुआ, ये विशेषण पदबंध है। ये विशेषता बता रहा है किसकी, गुलाब आज ही खिला है, क्यारी में लगा सफेद गुलाब आज ही खिला है, वाक्य पूर्ण हो गया। उस कोने में बैठे, अब किसकी विशेषता बता रहे हैं हमें नहीं पता। उस कोने में बैठे ये पदबंध है। आगे है आदमी ने भी भोजन कर लिया है, तो आदमी की विशेषता बता रहे हैं, है ना। इस तरह से वाक्य पूर्ण होते हैं, ये विशेषण पदबंध है। इसके बाद क्रिया पदबंध में आता है क्रिया। क्रिया मतलब किसी काम का करना या होना जिससे पता चले, वहां पे क्रिया होती है। माली पौधों को सींच रहा है। अब जो सींच रहा है ये क्रिया पदबंध है, सींच रहा है। क्या सींच रहा है हमें नहीं पता, हमें वाक्य पूर्ण करने के लिए लिखना पड़ेगा कि माली पौधों को सींच रहा है, माली खेतों को सींच रहा है ना। अब खिला रही है, खिला रही है क्या है, पदबंध तो है पर कौन सा पदबंध है, क्या वाक्य है, नहीं पता। मैंने बोला माँ बच्चे को खाना खिला रही है, अब ये क्रिया भी पता लग गई आपको, क्रिया पदबंध है, यहाँ पे क्रिया हो रही है और वाक्य है हमारा माँ बच्चे को खाना खिला रही है। इसी तरह अब बच्चे लास्ट में आता है हमारा जो पांचवा है क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। नदियों के किनारे अनेक शहर बसे हुए हैं, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा आज ठंड ज्यादा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। बिना देखे भाले कहीं हस्ताक्षर मत करो, है ना, क्रिया विशेषण पदबंध है ये। वह, अब यह मैंने बोला वह दौड़ते दौड़ते थक गया, दौड़ते दौड़ते क्या है हमारी क्रिया है, पर क्रिया की विशेषता बतानी है, वह तेज दौड़ते दौड़ते थक गया। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता क्या है, तेज, तेज दौड़ रहा था, दौड़ना क्रिया है और तेज दौड़ना क्रिया की विशेषता है, तो तेज दौड़ते दौड़ते क्रिया विशेषण हो गया, यानी कि ये तेज दौड़ते दौड़ते क्रिया विशेषण पदबंध है। शब्द, पद और पदबंध, इन तीनों में क्या अंतर होता है। शब्द क्या होता है, भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है, ठीक है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द
जो सार्थक शब्द होते हैं मतलब उनका अर्थ निकलता है, वो शब्द होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द क्या कहलाते हैं? पद बन जाते हैं। ठीक है, जब उन्हीं शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वही शब्द हमारे पद बन जाते हैं। अब वाक्य में प्रयुक्त पद कुछ ना कुछ व्याकरणिक कार्य करते हैं। ठीक है, जब एक से अधिक पद मिल जाते हैं और वाक्य में किसी व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। ठीक है बेटा, हमारा पदबंध का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चे।